नींद ज़िंदगी का जो अमल है वो शुरू भी नींद में ही होता है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो कोई वो जाग नहीं रहा होता है, आंखें बंद होती हैं। एक गुनूदगी की हालत में होता है। अगर वो जाग जाए तो फिर एक अजीब मुश्किल में आ जाएगा। वो मूवमेंट करता है लेकिन एक गुनूदगी सी होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके आँखों के ऊपर एक पर्दा कायम रखता है जो कि बाद में खुलता है। सो आगाज़ भी नींद से ही अगर हम कहें और इख्तिताम भी तकरीबन नींद के करीब ही हो जाता है। जब ही होता है जब हम मुसलसल अब्दी नींद सो जाता है, मुकम्मल सो जाए। और रोज़ाना हम एक आर्जी ज़िंदगी को मौत में बदलते हैं। आर्जी और नींद की कैफियत होती है। अगर देखा जाए तो इंसान 1/4 अपनी ज़िंदगी का, और इससे कुछ थोड़ा सा शायद ज़्यादा भी कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को सोने में गुजारते हैं। अगर 60 साल के हैं तो 15 साल या 20 साल सिर्फ वो सोए होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब ज़िंदगी बनाई है तो फिर इस ज़िंदगी को हमेशा तरोताज़ा रखते, एक्टिव रखते, फिर हमें सुलाया क्यों? इसका मतलब है कि बनाने वाले ने ही ये तय कर दिया कि तुम जीवित भी रहोगे, जागोगे भी, काम भी करोगे, लेकिन तुम्हें इसके बरक्स एक और भी काम करना है जिसमें ये नहीं करना। वो कौन सा वक्त है? वो है रिपेयरिंग का। नींद दरअसल हमारे जिस्म का एक ऐसा वर्कशॉप है जो जब हम सो जाते हैं तो खुल जाता है। आपने ज़िंदगी की बात की, मुझे एक सेइंग अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मुइज़ हुसैन की याद आ गई कि ज़िंदगी में बहुत सी अहम चीज़ें हैं लेकिन ज़िंदगी अस खुद बहुत अहम है। इसको कैसे गुजारना है, 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आपकी ज़िंदगी में। एक, ज़िंदगी में आपका खाना, एक्सरसाइज और नींद। अगर ये 3 चीज़ें आपको नहीं समझ में आती तो आपने वो जो भी आपने बनाया है वो कुछ इतना अच्छा बनेगा नहीं। रेसिपीज उसकी मज़े की नहीं है। तो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, आपको प्रॉपर ढंग से खाना खाना है, लेकिन ढंग से सोना भी है। आपने बड़ी दुरुस्त बात की सोने के वक्त की। हम योग में और आयुर्वेद में इस पे कई काम करते हैं। इसका औकात कार, इसकी प्रिपरेशन, नींद की प्रिपरेशन कैसे होती है, माहौल, वक्त, समय, ड्यूरेशन, ये सब कुछ, डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा लंबा चैप्टर है जिसको अगर आप साइंस ऑफ स्लीप कहें तो वो भी चल जाएगा और भी इसकी डायनेमिक्स भी बात हो सकती है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि नींद के लिए हमें मुशाहिदा करना पड़ेगा कि हमारे अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की और जो तख्लीक़ात हैं वो इस अमल को, कुदरती अमल को कैसे लेती हैं। तो हम किसी परिंदे को ले लेते हैं। परिंदे का कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता, वो कहीं से कॉलेज में नहीं पढ़ता, उसको किसी बुक ने नहीं पढ़ाया, उसको नेचर ने बताया है। ये कैसे मुमकिन है कि जब नेचर बताए तो वो जो उसका तालिब इल्म है, कुदरत का तालिब इल्म, वो उससे थोड़ा सा इनकारी हो। हमने देखा कि परिंदे सूरज डूबने के बाद अपने घोंसलों में चले जाते हैं। बिल्कुल, और जैसे मगरिब होने लगती है सब अपने घोंसलों की तरफ जा रहे हैं। और अगर किसी को सही मगरिब का वक्त समझना है तो चुपचाप चिड़ियों की चहचहाट सुनता रहे, अचानक वो बंद हो जाएगी। और जैसी बंद होगी वो मगरिब का वक्त होता है। जैसी सुबह के वक्त चिड़ियाँ चहचहाने लगे, आप समझ लेंगे आप फजर का वक्त हो गया, सुबह हो गया। अब ये सूरज डूबना और सूरज का तुलू होने के दरमियान का जो वक्त है, ये रिपेयर का वक्त है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई आदमी अपनी किसी गाड़ी को फर्ज कर लेते हैं, मैकेनिक के पास लेके जाए और उससे कहे इसको दुरुस्त कर दीजिए। उसने कहा जी मैं तकरीबन 2 घंटे लगाऊंगा। आपने कहा जी मुझे ज़रा जल्दी है, 1 घंटे में हो जाएगा। वो कहेगा कर दूंगा लेकिन कुछ काम छोड़ दूंगा, कुछ कर लूंगा। आपने कहा नहीं, लेकिन एक मसला और भी है, मुझे एक और जगह भी जाना था। तो अगर आप इसको और छोटा कर दें, यानी आधे घंटे में कर देंगे, बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन फिर मैं बुनियादी काम कर दूंगा, आपके और मजीद डेकोरेशन वाले काम तो रह गए। आपने कहा लेकिन पता है अभी मुझे अचानक फ़ोन आया, तो मैं तो अभी बस जा रहा हूँ, तो अभी कुछ कर देंगे। तो वो कहेंगे मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ, ले जाएं। यही हो सकता है ना जी। सेम यही हमारे साथ होता है। सबसे पहले तो हमें दौरानिया जो नींद का है उसको समझना चाहिए। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज जैसे पावरफुल लाइट को बंद किया तो फिर हमने अपने घरों की लाइटों को जलाना शुरू किया। हमने वहीं से कुदरत से लड़ना शुरू किया। कुदरत से लड़े हुए लोग हारते हैं, जीतता कभी नहीं। ठीक है, तो वहाँ से जंग शुरू हो गई हमारी कि जी आपने लाइट बंद की, लेकिन हमारे यहाँ तो है ना एक। ठीक है, फिर सारी एंटरटेनमेंट का सामान रात में कर दिया, नाइट पैकेजेस, तो ये तो वो फोन। देखिए मामला है ज़िंदगी गुजारने का। ज़िंदगी गुजारने का अमल उसी वक्त मुकम्मल होगा जब ज़िंदगी की अहमियत का एहसास होगा। हमें तो मुफ्त में मिली हुई है, पैदा हो गए थे हॉस्पिटल में, आ गए, जी रहे हैं। उनसे पूछिए जो इससे पहले जीते हुए भी हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, उनसे पूछिए ज़िंदगी क्या होती है। उनसे पूछिए
जो रोड पे एक्सीडेंट में पड़ा है और वो कश्मकश में है ज़िंदगी और मौत के, उससे पूछिए ज़िंदगी क्या होती है। ये जो लोग हैं, हम लोग जो हैं, हम तो दुनिया की हर चीज़ को, नेमतों को ऐसे ही ले लेते हैं For granted, हाँ। सो ज़िंदगी भी हमने ऐसी ली, ऐसा नहीं है। सबसे पहले देखिए, जब एक योगी उठता है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी यही हुआ, आँख खुलने से पहले जब एहसास होता है कि अब उठना है, तो मैं अल्लाह से कहता हूँ, अल्लाह तूने आर्जी मौत से अब मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है, आज तेरे ही जितने भी नेमतें हैं, बरकतें हैं, उनको देखूं और उन्हीं से मिलूं जिनसे ज़िंदगी लगती है। ए अल्लाह, मुझे ज़िंदगी का जो तोहफ़ा आप दे रहे हैं, इसमें मेरी मदद कीजिए, तौफीक दीजिए कि इस दिन को मैं बहुत बेहतरीन गुजार लूँ और आपकी हम्द व सना के साथ इताअत में गुजारूँ। ये रोज़ाना तकरीबन होता है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैंने यही किया। अब क्योंकि मैं साइंटिफिकली बात भी कर रहा हूँ तो और मैं योगिक भी कर रहा हूँ, तो मैं उस साइंस पे आ जाता हूँ जो आप मुझसे चाहती हैं कि मैं आपको बताऊँ। पहली बात तो ये है कि इसका माहौल होता है। आप जब सोने के लिए लेटें तो आप रोशनियों को गुल करना शुरू करें। तो अगर वो एक रोशनी आपके सामने है और वो बहुत तेज़ है, तो ये देख लीजिए कि खुदा ने सूरज जैसी ताकतवर रोशनी को बंद कर दिया और आपने उस वक्त बहुत ज़्यादा लाइट अपने सामने रखी। आपका ब्रेन यही मानेगा कि अभी रोशनी है, लिहाजा आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बेहतर है कि मगरिब के बाद रोशनियों को कम से कम करते चले जाएं। मोबाइल को कोशिश करें कि जो हम थोड़ा सा येलोइश कर सकते हैं, थोड़ा ब्लू, जी हाँ, फिल्टर जो होता है, फिल्टर जो है आई से जो है उसको ब्लू लगाएं। लाइट फिल्टर ऑन कर जी दें। बिल्कुल, वो लगा के रखें। वो तो जनरली लगा के रखें, कोई ज़रूरत नहीं इतनी तेज़ लाइट देखने की। जिसने बताना है, जो देखना है वो आप देख सकते हैं। कोशिश करें कि जहाँ आप सो रहे हैं वहाँ पे आप काम नहीं करते हैं। पढ़ने की काम बंद करके देखिए, एक उस है तो जगह, डाइनिंग टेबल होती है, एक रीडिंग टेबल होती है, डाइनिंग रूम होता है, आपका स्टडी रूम होता है, ठीक है, एक बेडरूम होता है, उसमें बेड होता है। हमने बेड पे अब बेड को आपने टेबल भी बना दिया, आपने उसको अपना लैपटॉप भी वही जी है, हाँ, फोन सब भी कुछ वही है। सारे काम वहीं हो रहे हैं, बल्कि उसी पे लेट के हम करते हैं। सर्वाइकल भी होता है। आई नो। तो पहले तो माहौल बहुत ज़रूरी है कि आपके पास रोशनी मध्यम से मध्यम होनी चाहिए या कम तरीन होनी चाहिए। कमरा डार्क होगा, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। दूसरी बात जो बड़ी अहम है, मैं जब आपने ये टॉपिक दिया था मैं चाहता था इस पर बात करूँ। देखिए, आपकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नींद के हवाले से हमें कोई डायरेक्शन का नहीं पता। वो घर जिस तरह बन गया और जिस तरह हमारा बेड सेट हो गया, हम उसी पे सेट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। नींद के लिए जब बेडरूम डिज़ाइन किया जाए तो आपको जो डायरेक्शंस हैं, दिशाएं हम कहते हैं उसको, डायरेक्शंस हैं, सिमत का तयन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किसी हालत में भी नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सो सकते। अगर आप वहाँ सो रहे हैं तो आपकी नींद हमेशा उलझी हुई होगी, डरावने ख्वाब आएंगे, आप बीमार बहुत रहेंगे और साइकोसोमेटिक जो बीमारियां हैं उनमें बहुत इजाफा हो जाएगा। चिजाए कि इसमें और भी बीमारियां हैं जिसमें हार्ट की भी है। लॉजिक में साइंटिफिकली आपको दे दूंगा। अगर आप पाकिस्तान में और हम जब यहाँ पे सो रहे होते हैं तो हमारा जो ईस्ट है, वेस्ट है, सॉरी, जो वो हमारा काबे की तरफ है, ईस्ट हमारा उधर जाता है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में सोते हैं कि हमारा सर जो है वेस्ट की तरफ है, पैर हमारे ईस्ट की तरफ है, तो ठीक है, इस मुनासिब है। लेकिन अगर आप इसको टर्न कर लें और साउथ की तरफ आपका सर हो, आपके पैर नॉर्थ की तरफ हों, ठीक है, जुनूब की तरफ हों और शुमाल की तरफ आपका सर हो, आइडियल आपकी पोजीशन है सोने की। अच्छा, क्यों? कि देखिए, सबसे पावरफुल जो है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, वो अर्थ की है। नॉर्थ सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लिहाजा पूरे हर साल 1 सेंटीमीटर से कुछ ज़्यादा ज़मीन जो है खिसक के माउंटेन की शक्ल में ऊपर आ रही है। जो प्लेटें हैं एक दूसरे को ऊपर की तरफ लेके जा रही हैं। जितने भी माउंटेन्स हैं ये थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये नॉर्थ का पावर है। अच्छा, हमारे अंदर भी करंट है, हम भी मैग्नेटिक फील्ड हैं, हमारे अंदर भी बायोकेमिकल ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे ब्लड है हमारा, वही अगर चार्ज ना हो तो कैसे काम करेगा। सो जब हमारा सर नॉर्थ की तरफ होता है और हमारा सर खुद जो है वो पॉजिटिव है और हमारा जो पैर है वो नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव जब एक साइड पे होते हैं तो रिपेल होता है। अब पूरे वक्त रात भर जो हमारा जिस्म है, हमारी इंटरनल एनर्जी और हमारी अर्थ की एनर्जी जो कि बहुत पावरफुल है, ये लड़ने लगते हैं। हमारी नींद बेचैन हो जाती है, हम बड़े डिस्टर्ब रहते हैं। इसको जैसे हमने टर्न किया, अब हमारा जो सर साउथ की तरफ चला गया, नॉर्थ हमारे चले गए पैर तो नॉर्थ की माइनस तरफ। प्लस, अब माइनस प्लस हो गया, ये अट्रैक्ट करने लगेंगे, उधर भी अट्रैक्शन होगी, इधर भी अट्रैक्शन होगी, नींद बड़ी गहरी आएगी। ना सिर्फ नींद गहरी आएगी बल्कि हमारे जिस्म के अंदर जो एनर्जी है और हमारे जिस्म में आयरन भी है तो वो भी सही चार्ज होगा। सही। ये वजह है। अगर आप सेहतमंद होना चाहते हैं, अब इसमें एक और चीज़ है
जिसको मैं साइंटिफिकली तो साबित नहीं कर सकता, अलबत्ता किताबों पे है, मेरे उस्ताद ने बताया। अगर आप वेल्दी होना चाहते हैं, आप एक्टिव होना चाहते हैं, तो आपका सर जो है ना वो साउथ की तरफ होना चाहिए। वो इसीलिए ना कि चाको चौबंद रहेंगे, चाको चौबंद रहेंगे और फिर जाहिर बात है आप करेंगे, एक्टिव रहेंगे। एक तो ये हो गया। इसके फेसेस हैं और इसमें हम तकरीबन 4 से 5 ड्रीम साइकिल से गुजरते हैं हर रात। ये 90 मिनट ड्रीम साइकिल कहलाता है। जी, 4 फेस हैं। कुछ लोग इसको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। हमारे यहाँ इसको 4 मुख्तलिफ अंदाज में माना जाता है। सबसे पहले हम होते हैं बीटा लेवल पे। बीटा लेवल हमारा आपका लेवल है। हम जाग रहे हैं, हमें चुभेंगे तो तकलीफ भी होगी, होश में है। इसके बाद हम अल्फा में जाते हैं। जब हम लेटते हैं तो बीटा में लेटते हैं, फिर हम अल्फा में जाते हैं। अल्फा जो है डे ड्रीमिंग है। अब यहाँ पे आप एक ऐसे फ्रिक्वेंसी में आते हैं और यहाँ 10.8 एक लेवल आता है जिसमें आप ड्रीमिंग में चले जाते हैं। ये ड्रीमिंग बड़ी रियलिस्टिक हो जाती है, यानी ऐसा होता है डर भी जाता है आदमी, हंसने लगता है, रोने लगता है। इसके बाद फिर हम उससे बीटा से अल्फा पे आए, अल्फा से हम थीटा पे चले गए। थीटा सेंसलेस स्टेट है, बेहोश हो रहे हैं आप। ना सिर्फ बेहोश हैं बल्कि एक ऐसा लेवल है कि अगर उसमें कोई कुछ कर भी दे, तकलीफ भी हो जाए, कुछ काट भी ले, पता नहीं चलता। और यही लेवल जो है हॉस्पिटल में ड्यूरिंग द ऑपरेशन डेवलप किया जाता है कि हम वहाँ पे सो रहे होते हैं और ऑपरेट होते हैं, कट रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं होता। उस लेवल पे होते हैं जहाँ पे पेन का एहसास नहीं होता। सही। और यही एक लेवल है जहाँ पे एक ज़ात मुबारका, बहुत अजीम ज़ात के जब पैर में तीर चुभा था तो कहा था कि जब ये हालत नमाज में हो तो खींच लिया जाए, क्योंकि वो कैफियत ऐसी है कि उसमें कुछ एहसास ही नहीं हो, कहीं और ही लेवल चला गया वो। एंड इसके बाद होता है डेल्टा। डेल्टा इज नियरेस्ट टू डेथ, कोमा। यस, थैंक यू। ये एक ऐसा लेवल है कि इंसान जिंदा है लेकिन मुर्दा, जिंदा लाश है। अच्छा, ये 90 मिनट में होगा। बीटा से अल्फा, थीटा, डेल्टा। डेल्टा को टच किया और देन अगेन फिर स्टेट ऊपर जाएगा। तो आपने देखा, अगर गौर करें तो चाहे बच्चों को गौर कीजिए या बड़ों को भी कीजिए, 90 मिनट के बाद या तो वो करवट ले रहे होते हैं या उठ के कहते हैं क्या मुसीबत है, सारे लोग बातें कर रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही, हालांकि वो 90 मिनट सो चुका है। ये एक थोड़ा सा लम्हा आता है जिसमें थोड़ी सी बेदारी होती है। अच्छा, उसके बाद फिर साइकिल दोबारा शुरू होता है। तो ये हम बार बार 90 मिनट के 90 मिनट का ड्रीम साइकिल पे चलते हैं। और पहले वाला जब चला गुजर जाता है तो वो डिलीट हो जाता है, नया वाला फिर आ जाता है। इन केस आपका नहीं हुआ तो फिर आप थीटा में जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। बाज़ नींदें बड़ी खतरनाक भी हो सकती है। सो ये भी हमें देखना चाहिए, दिशा भी हमें देखना चाहिए, वक्त भी हमें देखना चाहिए, वक्त ये कि 10 बजे तक आप हमें लेटने के का अंदाज भी समझना चाहिए। अच्छा, अगर हम पेट के बल लेटते हैं यानी कि उल्टे औंधे मुंह, तो वैद्य ये कहता है कि ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी से बेजार हैं। स्ट्रेस के लोग ज्यादातर आपको औंधे मुंह लेटे हुए नजर आएंगे। आई नो, हाँ, लेकिन साइंस भी मना करती है। बिल्कुल साइंस मना करती है। इवन हमारे एक बोन सेटर आए थे, हमारे दीन हक मना करते हैं, कहते हैं हड्डियों की अलाइनमेंट खराब हो जाती है उन लोगों की जो उल्टे। बहुत सारी चीजें, लेकिन अगर किसी शराबी को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या कहते हैं, औंधे मुंह गिर गया। किसी को शिकस्त बताना हो तो हम क्या करते हैं, औंधे मुंह गिरा। तो उल्टा लेट के नहीं सोना चाहिए, औंधे मुंह गिर गया, ये तो हलाक हो गया, औंधे मुंह हलाक। कुरान में जिक्र औंधे मुंह जिक्र है हलाक होने का। बहरहाल अल्लाह माफ करे अगर ऊंच नीचे जाए। ये पहली बात है पोजीशन के, औंधे मुंह नहीं लेटना, पेट के बल नहीं लेटना। इसमें आपको जो सर्वाइकल के पास तो नहीं, लेकिन लंबर के बाद बहुत ज़्यादा खतरा होता है, हिप के पास भी बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं और बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। अगर बिल्कुल पलट के लेटेंगे यानी कि पीठ के बल, तो आपने उमन देखा होगा खर्राटे लेता है आदमी इसी में, ठीक है। और ये एक पोजीशन ज़रूर सीधी है, लेकिन इसके भी अपनी कॉम्प्लिकेशन है बहुत ज़्यादा। अब उसके बाद आदमी जो लेटता है उल्टे हाथ की तरफ लेटता है, तो वहाँ दिल है आपका। उल्टे हाथ की तरफ जब आदमी लेटेगा तो उसको जाहिर बात है दिल का एक तो वो प्रेशर चेस्ट पे आया तो ड्रीम्स आएंगे ख़राब, घबराहट होगी, ये बड़ी बेचैनी वाली नींद होगी। और इसमें पैर ज़रूर मारता रहेगा आदमी, पैर हिलाता रहेगा क्योंकि बेचैन। तो बेहतरीन जो पोजीशन है वो सीधे हाथ पे, जो हमारे इस्लाम ने भी हमें सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह साइंटिफिकल बात है। सीधे हाथ की तरफ जब आप सोते हैं तो गहरी नींद होती है। ये बड़ी ही बेहतरीन रिपेयर का मौका होता है क्योंकि आपकी डायरेक्शन दिशा भी सही है, शुमाल की तरफ है, आपने शुमाल की तरफ अपने आप को रखा, आपने सीधी तरफ रखा, रात का वक्त भी सही है, खाना आपने तकरीबन 2 घंटे पहले खा लिया था क्योंकि हजम, ये खाना हजम हो जाना चाहिए। तो अगर आप मगरिब के वक्त खा लेते हैं और इशा के बाद सोते हैं तो आपका खाना हजम हो जाता है। ये साइंटिफिकली है, हमारा दीन मुक़द्दस जो है वो साइंस के तहत आपको बता रहा है, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है।